इस वक्त मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ पे मेरे ठीक पीछे पूर्व सैनिक भारतीय सेना के यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से हड़ताल पे बैठे हैं। उनकी यही मांग थी ओआरओपी उन्हें दिया जाए। लेकिन इसी बीच एक और मसला सामने आया जब पिछली जनवरी इसी साल में एक तेज बहादुर नाम के सैनिक ने भारतीय सेना में हो रही धांधलेबाजी को उजागर करते हुए एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने सेना में मिल रहे खाने के उजागर किया था कि उन्हें किस तरह से दाल के नाम पर सिर्फ पानी दिया जाता है, फूकी हुई रोटियां दी जाती हैं। तमाम उन्होंने जो सेना में धांधलेबाजी हुई थी उसे उजागर किया था। इसी मसले पे सरकार ने और बीएसएफ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद अब तेज बहादुर को बर्खास्त कर दिया गया है। आखिर इस बर्खास्तगी के बाद जो पूर्व सैनिक हैं उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। तेज बहादुर को जो वाकई में वहाँ धांधलेबाजी हो रही थी उसे दिखाने की सज़ा मिली है बर्खास्त होकर। देखो, पहली बात तो वो उनका जो बीएसएफ है एक अलग किस्म की फोर्स है जिसका संबंध सीधा हमारे साथ नहीं है जी। ये क्वेश्चन का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन उसने आवाज़ उठाई थी किसी धांधली के बारे में, तो उसने उजागर किया। उसके उजागर करने के बाद और कई सैनिकों ने उजागर किया और उसके उजागर करने का खामियाजा आज उसको नौकरी से निकाल दिया, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। लेकिन उसके हाथ में एक मौका और है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़े और वो जीत सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तो नज़र आ रहा है कि सरकार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए हो, चाहे वो छात्र हो या फिर वो सेना के ही जवान क्यों ना हो, सरकार उनके खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। अभी देखिए सर, ये जो हमारा मसला है आज 74 साल का हो गया। सरकार ने पूरे मीडिया को ब्लॉकआउट कर रखा है कि इनकी खबर मत दो। अखबार वालों को भी हमारी खबर नहीं देने देती। और मोदी रोज़ बोलते हैं कि ओआरओपी दे दी, लेकिन उसमें जो 8 कमियां हैं वो एक ओआरपी नहीं लेकिन 8 ओआरपी दे दी। हम बोलते हैं जो एक ही डेफिनेशन है ओआरपी की वो हमें लागू करो, तब हम उसी टाइम यहाँ से उठ जाएंगे। तो यही तो हम भी मानती है कि तेज बहादुर ने सिर्फ सेना के ही जवानों के, दूसरे जो उनके साथी थे उनकी ही भलाई के लिए ये मुद्दा उठाया, ये वीडियो वायरल किया और ये सही किया। हो सकता है, देखो हर जगह ऐसा नहीं है। हम भी सेना में इतने साल रहे, कभी हमने ऐसी शिकायत नहीं सुनी। लेकिन अगर तेज बहादुर ने ये कदम उठाया है तो हो सकता है उसने सच्चाई सामने रखी होगी। कुछ लोगों की गलती हो सकती है इसमें, लेकिन उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। सरकार को बर्खास्त नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथ ही ये भी जानना चाह रहा हूँ कि लगातार उसके बाद कुछ और वीडियोस आए थे, ये आरोप लगे थे कि सेना में जवानों से नौकरों की तरह व्यवहार किया जाता है। क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने सब ने चिट्ठी लिखी है। जो सहायक की नौकरी जो भेजते थे सहायक के तौर पे अफसर के घर में, जी, वो बंद किया जाए। उसकी जगह सिविलियन को अलग से एक भर्ती करनी चाहिए। भले वो फौजी हों बट अलग से हों। जो सिपाही हैं वो किसी अफसर के घर में काम करने के लिए नहीं भेजने चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है सेना के मुद्दे हो या फिर दूसरे बड़े मुद्दे हो उन पे लगाम कसने की कोशिश कर रही है, इस तरह की आवाज़ों को बंद करने की कोशिश कर रही है, दबाने की। देखिए, अगर आजकल के जवान पढ़े लिखे जा रहे हैं, अगर कहीं भी अन्याय होता दिखेगा तो आवाज़ उठाएंगे। पहले की बात अलग थी, अब की जवान यस सर कहते हुए अपना जो भी गलत भी होता था उसको भी सहन करते थे। बट आज ज़माना बदल चुका है। अगर सेना के जवानों के साथ कोई अन्याय होगा तो जवान ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और उठानी भी चाहिए। तो आपको भी लगता है कि जो तेज बहादुर ने ये वीडियो वायरल किया वो सही किया? मेरे हिसाब से सेना और बीएसएफ में फ़र्क है। तेज बहादुर बीएसएफ का था, उनका खाने का स्टैंडर्ड क्या था, उन्होंने जिस तरीके से वीडियो वायरल किया था उससे लगता है कि बिल्कुल उन्होंने अपनी दर्द को जो है सबके सामने रखा कि हमको खाना तरीके से नहीं मिलता है। तो इससे अभी जो उनके साथ अन्याय हुआ है उससे साफ जाहिर है कि उनके जो सीनियर ऑफिसर है उनकी दादागिरी है। उनकी दादागिरी से उनको बर्खास्त कर दिया जाए। अगर सरकार हमारी सच्ची और मुच्ची होती तो सरकार ने सबसे पहले उन जो है दरिंद्रों को, जिन्होंने आज एक जवानों के प्रति इस तरीके से निर्णय लिया, सबसे पहले उनका ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करनी थी और उन्हीं को बर्खास्त करना था। क्योंकि अगर उसका मुँह खुला तो इन्हीं की वजह से खुला है। अगर सेना बीएसएफ का या पैरा पुलिस फोर्स का स्टैंडर्ड डाउन हुआ तो इन्हीं अधिकारियों की वजह से हुआ, क्योंकि ये अपने पद प्रतिष्ठा के लिए जो है
जवानों का जो है हक मारते हैं और अपने पद प्रतिष्ठा पाने के लिए जो है इन नेताओं की चमचागिरी करते हैं। तो यही कारण है कि आज तेज बहादुर को इन्होंने बर्खास्त किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तेज बहादुर से पहले सरकार को ये निर्णय ले लेना चाहिए कि जो भी उसके सीनियर अधिकारी थे, जो भी वहाँ जवाबदार अधिकारी था, सबसे पहले उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठानी चाहिए। तो मोदी सरकार एक तरफ देशभक्ति की बात करती है या फिर तमाम ऐसी बातें करती है कि भाई सेना का हमने सम्मान बढ़ाया है, हमने इस तरह की चीज़ें की हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो भी सेना के अंदर जो कमियां हैं उन्हें ख़त्म करने की या फिर उन्हें सामने लाने की कोशिश करती है, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये वाकई में गलत है। बिल्कुल गलत है। और मोदी साहब सिर्फ हवा में तीर मार रहे हैं, ग्राउंड में उनको ये पता नहीं कि जवान क्या उनकी ड्यूटियाँ हैं, कैसे वो ड्यूटी में रहते हैं। आप लेह लद्दाख की बात, सियाचिन की बात करो या राजस्थान की जो है गर्मी की बात करो, कैसे जवान जो है ऐसे गर्मी में ऐसे ठंड में रहते हैं। मोदी साहब को कोई पता नहीं। मोदी साहब अगर लेह लद्दाख में जाए तो उनके लिए वीआईपी जैकेट तैयार हो जाता है, लेकिन उन जवानों के लिए नहीं हो पाता है। अगर अच्छा आता भी है तो ये सबसे पहले मोदी साहब को ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, उनके ऑफिसर जैसे वार्ड्स के बीच जा कर के उनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए। तब उनका पता चलेगा कि वाकई में सेना का स्टैंडर्ड कितना नीचा है, कितना ऊंचा है। तो ये मोदी साहब सिर्फ हवा में बात करते हैं, ग्राउंड पे काम करना, जिस दिन वो ग्राउंड में काम करते हैं जैसे बोलते हैं और अगर ग्राउंड में काम कर दिया, वाकई में देश का अच्छा प्रधानमंत्री अगर बनेगा। मोदी जी सच में सैनिकों का सम्मान चाहते हैं तो सैनिकों को आज 676 दिन हो गए, 2 साल होने वाले हैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए। मोदी जी ने हमेशा जहाँ जाते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, और हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं तो मीडिया को ब्लैक आउट करके रखा हुआ है। कुछ न्यूज़पेपर वाले हमारी न्यूज़ दिखा देते हैं, बट टीवी का किसी एक चैनल को हमारे पास नहीं आने दे रहे। तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर 1 रैंक 1 पेंशन मिल गया होता तो हमें सड़कों पर बैठने का कोई शौक नहीं है। 2 रोटी है हमारे घर में, हमें भूखा मरने का भी शौक नहीं है। तो मोदी जी को झूठ ना बोल के जो जनता से अपील करते हैं कि सैनिकों का सम्मान करें, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले सम्मान की शुरुआत आप करें। अपने पूरे सैनिकों को जिन्होंने 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी, आज वो सड़कों पर बैठे हैं अपने असली हक के लिए। हमारी कोई मांग नहीं है, जो 2 बार पार्लियामेंट में पास हो चुका वो 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी लागू करें। हम यहाँ से उनका धन्यवाद बोल के अपने अपने घर जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। यही बड़ी बात है कि जो अपने हक के लिए यहाँ पे बैठे हुए लंबे समय से 676 दिन हो चुके हैं इन्हें, उनकी तरफ कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही जो सेना में अगर कहीं जो धांधलेबाजी हो रही है उसके खिलाफ जो अगर कोई जवान आवाज़ उठा रहा है, वो कोशिश कर रहा है इस मामले को सामने लाने की, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है और उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यही साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि सरकार जो भी अपने हक की बात कर रहा है उसकी आवाज़ को बंद करना चाहती है, उस पर लगाम कसना चाहती है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से तेज बहादुर को बर्खास्त किया गया है ये गलत है? ये है कि फौज के बारे में तो सरकार का ध्यान नहीं है। 2 साल से जो हम लोग यहाँ बैठे हैं और जैसा हमने टाइम काटा है वो हम सरकार को बताना चाहते हैं। और फौज की सरकार के दल में कितनी इज्जत है। फौज, जिस देश की फौज कंडम हो जाएगी वो देश कंडम हो जाएगा। सरकार रुक के मारती रही, लेकिन नहीं, सरकारों से देश नहीं महान रहेगा। महान देश होगा तो फौजों से होगा। और फौजों को ये ऐसा कर रहे हैं जो 2 साल से हम लोग यहाँ बैठे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने इस चीज़ का पता नहीं है, वो बार बार कह रहा हमने दे दिया, अगर ये इसका ये पता नहीं है तो प्रधानमंत्री तो नीचे वाला आकर यहाँ पता करता एक्चुअली असलियत क्या है। बिल्कुल वही तो बात हम कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार एक तरफ सेना की हितैषी बनती है, देशभक्ति की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो देशभक्त है वाकई में उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती है। तो हम नहीं कहेंगे अगर वो इस चीज़ में कहेंगे कि देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हम नहीं कहेंगे सरकार देशभक्ति की बात करेगी। और क्यों, हमने जब 2 साल हो गए तो हम कैसे मानेंगे इस बात को? ठीक है ना। तो ये सरकारों ने सोचना चाहिए, जिस देश का सैनिक सड़कों पर बैठा है तो वो देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। हम तो ये कहें। तो यही बात है कि ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि सरकार तमाम वादे कर रही है, देशभक्ति की बात कर रही है और लगातार इस तरह की बातें कर रही है कि वो सैनिकों का काफ़ी ख्याल रख रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो भी इस तरह की चीज़ों को उजागर कर रही है उन पे नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि तेज बहादुर का मसले में यही साफ तौर पे प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से बीएसएफ ने उसे बर्खास्त कर दिया है, उसके बाद
ये समझ में आ सकता है और यही सैनिकों का कहना है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने हक की बात कही थी, उसने जो धांधलेबाजी हुई थी उसे उजागर किया था, ना कि कुछ ऐसा गलत किया था जो उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।